बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के इस टॉपिक फ्रॉम द फाइड पेपर ऑफ हैमिलन में आप सभी 5वीं क्लास के बच्चों का मैं खुशामदीद कहता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप विजुलाइज कर सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है मौजूद है वो है द फाइड पेपर ऑफ हैमिलन। दरअसल ये एक कहानी है। तो ये कहानी क्या है? ये जर्मनी के एक खूबसूरत शहर जिसका नाम हैमिलन होता है। तो वहाँ चूहों की एक भरमार होती है, यानी कि चूहों ने वहाँ तबाही मचा के रख दी थी। तो उनका जीना हराम कर दिया, वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया था उन चूहों ने। तो उनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी उन चूहों की। वहाँ के लोग जो रहने वाले लोग थे वो उन चूहों से बहुत तंग आ चुके थे। तो फिर क्या करते हैं वो वहाँ के लोग, जब उनका हर एक तरीका फेल हुआ इनको भगाने का, तो उन्होंने क्या किया, ये वो वहाँ के मेयर जो हैमिलन शहर का जो मेयर था, तो उसके पास चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि हम आपको पावर में तभी रखेंगे जब आप हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाओगे। अगर छुटकारा नहीं दिलाओगे तो हम आपको इस कुर्सी से उतार देंगे। तो वो क्या करता है, वो मेयर क्या होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो वो एक पाइड पाइप को बुलाता है, यानी कि एक बांसुरी वाले को बुलाता है। तो उसी से वो दरअसल उसने बहुत सारे इनामात भी रखे थे उस मेयर ने, कि जो उसको मैं सबसे ज़्यादा इनाम दूंगा जो इस मेरे शहर हैमिलन को इन चूहों से छुटकारा दिलाए। तो वहाँ से इसको उसने वहाँ जब इसने इस इनाम का ऐलान किया तो बहुत सारे लोग वहाँ आ गए, लेकिन वो फेल हो गए। तो आखिर पर एक पाइड पाइपर को बुलाया जाता है, यानी बांसुरी वाले को बुलाया जाता है। तो उससे कहा जाता है, उसके ज़िम्मे ये काम दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि हम आपको बहुत सारा मुँह मांगा इनाम देंगे अगर आप हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाओगे। तो ये कहानी ऐसे ही चलती है। तो लेट्स बिगिन। आगे क्या हमें इससे क्या जानकारी हासिल होती है। Into the street the piper steppered, smiling first a little smile। यानी कि अब चूंकि ये काम किसको, इस पाइपर को दिया गया है, यानी कि जैसे कि आप विजुलाइज कर सकते हो, इस पाइपर को दिया गया है, इस किताब में आप विजुलाइज कर सकते हो, यानी कि ये है पाइपर, यानी कि इसने ये काम अपने ज़िम्मे ली कि मैं आपको जो इन चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा। तो जब जो ये आ गया इन चूहों को निकालने के लिए, into the streets the piper steppered, जब ये पाइपर स्टेप इन हो गया, यानी कि इस हैमिलन शहर की गली में दाखिल हो गया। स्माइलिंग फर्स्ट ए लिटिल स्माइल, इसके मुंह पे स्माइल थी, इसके मुंह पे होठों पे स्माइल थी। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लेप्ट इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल, वो इस तरह कॉन्फिडेंटली स्माइल करता था इसने, यानी कि इतना उसमें कॉन्फिडेंस थी, वो हंसता था जैसे कि इसको पता था कि मेरी इस बांसुरी में एक मैजिक है, एक जादू है इन चूहों को बाहर निकालने का। तो यानी कि इसके मुंह पे, इसके होंठों पे बहुत एक स्माइल थी, चेहरे पे स्माइल थी, यानी कि ये कॉन्फिडेंस की स्माइल थी। उसको पता था कि मेरी इस बांसुरी में मैजिक है, जादू है, जो इन चूहों को टंबल करके लाएगा, यानी कि जो इनको घरों से बाहर निकाल के लाएगा। ठीक है। देन लाइक अ म्यूजिकल अडेप्ट, तो फिर क्या किया इसने, एक म्यूजिकल इडेप्ट म्यूजिकल हो गया, ये धुन बजाने वाला, म्यूजिकल धुनी, अडेप्ट हो गया एक्सपर्ट, यानी कि म्यूज़िक का जो, जैसे एक किसी म्यूज़िक का साज का एक्सपर्ट होता है, तो ये इस बांसुरी में जो साज बजाता था, ये गीत धुन बजाता था, ये उसका एक्सपर्ट लगता था। देन लाइक अ म्यूजिकल एक्सपर्ट टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स रिंकल्ड, तो इसने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। तो इसके जो लिप्स थे, यानी कि होंठ जो थे, ये मतलब ये एक दूसरे के साथ मिल गए बांसुरी बजाते बजाते, तो उनमें से वो रिंकल्स पड़ गए। रिंकल्स बना घेनी, ठीक है, होंठों में इसके रिंकल्स पड़ गए, इतनी ज़ोर से ये बांसुरी बजाता था। एंड ग्रीन एंड बिलीव हिज शॉप आई ट्विंकल, और उसकी जो आंखें थे वो नीली थी, क्या थी, ग्रीन एंड बिलीव हिज शॉप आई, तेज़ आंखें थी इसकी, ट्विंकल, ये चमकने लगी, यानी कि इस तरह से, यानी कि इतनी ज़ोर से, यानी इतनी मगन होकर इसने ये धुन बजाई। लाइक ए कैंडल फ्लैम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकलर, यानी कि लाइक ए कैंडल फ्लैम, अगर हम देखेंगे कोई मोमबत्ती, हम देखेंगे जलती हुई मोमबत्ती पर, अगर हम किसी वक्त, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आज इसे तजुर्बा करना, अगर हम मोमबत्ती पर नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे, उसकी लाइट, उस कैंडल पर लाइट डालेंगे,
तो हम देखेंगे वहाँ से एक नीली लाइट निकलती है। क्या निकलती है? नीली लाइट निकलती है वहाँ से, और वो थोड़ी सी आवाज़ देता है, थोड़ी सी आवाज़ भी देता है। यानी कि इसी तरह बिल्कुल ये इसकी आंखें जो थी ये बिल्कुल नीली, उसी लाइट, वही लाइट जैसी इसकी आंखों से निकलती थी, इन नीली आंखों से। ठीक है, इस इस पाइपर की आंखों से जैसे वो नीली आवाज़, जैसे वो कैंडल पर हम नमक डालते हैं फिर नीली फ्लैशेस निकलते हैं, ग्रीन फ्लैशेस निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सब्ज़ फ्लैशेस, सॉरी, ग्रीन फ्लैशेस निकलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्लैशेस इसकी आंखों से निकलने लगे, यानी कि ऐसे मगन होकर ये दोनों बांसुरी को बजाता रहा। अच्छा, एंड three shrill notes the pipe uttered. It means before है ना, यानी बिफोर 3 shrill notes the pipe uttered, यानी कि 3 shrill notes इसने uttered यानी बाहर इसने निकाले, लफ्ज़ यानी कि श्रिल नोट्स हो गए लफ्ज़, यानी कि 3 लफ्ज़ बांसुरी के ज़रिए जैसे इसने बाहर निकाले। बिफोर यानी कि बांसुरी 3 लफ्ज़ निकालने से बाहर, इसकी बांसुरी से जो 3 लफ्ज़, उससे पहले क्या? यू हर्ड एज इफ़ एनी आर्मी मटर्ड, जैसे कोई आर्मी बातें करती थी। मटर्ड मीन धीमी आवाज़ में आर्मी बातें करती थी। एंड द मटरिंग ग्रेव टू ए ग्रम्बलिंग, और ये जो मटरिंग थी, जो ये छोटी छोटी आवाज़ थी, ये ऊंची आवाज़ में अब बदलने लगी टू ए ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग मीन्स यानी कि ये थोड़ा ऊंची आवाज़ में इससे और ऊंची होने लगी। ठीक है, अच्छा, एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए माइटी रम्बलिंग, और जो ये ग्रम्बलिंग जो थी, यानी कि ये फिर किस में? रम्बलिंग में चेंज हो गई, यानी कि जैसे कोई कंटिन्यूस आवाज़ निकालती थी, रम्बलिंग हो गई। क्या शायद रम्बलिंग मीन्स कंटिन्यूसली निकलने वाली आवाज़ में तब्दीली होगी ये ग्रम्बलिंग अब। ठीक है, यानी इस तरह से ये दोनों बजाने लगा। एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट्स केम टम्बलिंग, टम्बलिंग मीन्स फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, यानी कि बाहर निकलने लगे, गिरने लगे। यानी कि एंड आउट ऑफ द हाउसेस, और मकानों से, घरों से क्या, ये जो चूहे थे बस रहते थे बहुत सारे दफ़ा टाइम से, तो ये चूहे वहाँ से गिरने लगे, बाहर आने लगे जल्दी जल्दी। जो ही ये आवाज़ इसने निकाली, ये 3 म्यूज़िकल वर्ड जो इसने बाहर निकाले मुंह से, तो ये आवाज़ धीमी धीमी, पहले धीमी थी जैसे फ़ौज की, आर्मी की आवाज़ थी, फिर ये ऊंची होने लगी। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या हो गया? तो आउट ऑफ द हाउसेस, यानी कि घरों से बाहर हज़ारों सैकड़ों की तादाद में चूहे आने लगे। कोई खिड़की से गिरा, कोई छत से गिरा, कोई दरवाजे से बाहर निकला। ठीक है, अच्छा, great rats, small rats, lean rats, brownie rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grey ओल्ड प्लॉडर्स, यानी कि ये सब किस्म के, यानी कि छोटे बड़े, नीले पीले हरे रंग के, ब्राउन रैट्स, लीन छोटे रैट्स, यानी कि पतले मोटे रैट्स, ब्लैक रैट्स, ये सब बाहर निकल कर आए। ठीक है, अच्छा, सब के सब ये बाहर निकल कर आने लगे। घे यानी यंग, यानी कि जवान, छोटे, बूढ़े, बड़े, सब, फादर्स, मदर्स, कोई चूहा फादर था, कोई मदर थी, कोई अंकल था, कोई कजन था, सब के सब ये बाहर आ गए। कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकलिंग विस्कर्स, फैमिलीज बाय टन्स एंड डजन्स, यानी कि ये दर्जनों की तादाद में, यानी कि दुम को हिलाते हुए, दुम को ऐसे ऐसे, यानी कि निशा आसान, उसको हिलाते हुए, फैमिलीज टन्स एंड डजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, यानी कि फैमिलीज बाहर आने लगी। किसी के पास 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, भाई था, बहन था, सब के सब बाहर निकलेंगे। गर्ज ये है कि सब के हर एक किस्म का चूहा बाहर आने लगा। फॉलो ओवर द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, ये इस पाइपर के पीछे पीछे अब चलने लगी, यानी इतनी सुरीली आवाज़ उसके पाइप की थी, ये इसके पीछे पीछे चलने सब निकल कर आ गए। जो जहाँ था, जिस काम पे था ये चूहा, जिस बिल में था ये चूहा, सब निकल कर आ गए। कोई कहाँ भी था वो सब से सब निकल आ गए, और इस पाइपर को फॉलो करने लगे फॉर देयर लाइव्स। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपर एडवांसिंग, वो इसी तरह वो हर एक गली में बजाता गया, बांसुरी बजाता गया, और ये चूहों को निकालता गया। यानी पहले एक गली में, फिर दूसरी गली बगली, यानी गली वाइज उसको शहर को ये साफ करता था। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपर एडवांसिंग एंड स्टेप फॉर दिस स्टेप दे फॉलो डांसिंग, और ये चूहे जो थे ये उसके पीछे पीछे डांस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा,
From street to street he piped advancing, and step for steps they followed dancing until they came to the river Vesa. जब तक कि इतने में यानी कि ये इसको पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक कि वो कहाँ पहुँच गए, रिवर वेसा। यानी ये जर्मनी में एक रिवर है, नदी एक है, तो उसी रिवर के नज़दीक ये पहुँच गए। वायर इन ऑल प्लंगड एंड पेरिशड, जहाँ उन्होंने सब उन्हें छलांग लगाई, और इनको क्या पता था ये इसके पीछे पीछे चले जाएंगे, हमें कहीं पे खाना खिलाएगा, खाना दाना डालेगा। लेकिन इस पाइपर ने क्या किया, ये नदी के पास नज़दीक पहुंच गया और खुद भी छलांग लगाई इसमें, और चूहे सब इसके पीछे पीछे इसमें डूब गए। एंड पेरिशड से वन हु स्टाउट एट जूलियस कैसर, लेकिन एक इनमें से बच गया, स्टाउट एज जूलियस कैसर। जूलियस कैसर, दरअसल ये जूलियस कैसर क्या था, ये रोम का एक क्या था, रोमन जनरल था एक, ये बहुत ही जालिम जनरल था, डिक्टेटर था। तो ये मतलब ये बहुत ही कमीना डिक्टेटरशिप, यानी कि इसने वहाँ की डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला इस रोम के। ये एक जनरल, फौजी जनरल हुआ करता था। तो उसी की मिसाल इसने ऐसे इस पाइपर ने दी, यानी कि इस रॉबर्ट ब्राउनिंग जो उसका लिखने वाला पॉइंट ने इसीलिए इसकी मिसाल दे दी क्योंकि ये बिल्कुल ये चूहा जो बच गया ये इनका जनरल था, इन सब चूहों का जनरल था, यही एक बच गया। स्वैम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी, और इसने ये स्वैम अक्रॉस तैरा, यानी कि इस पूरी नदी में तैरा, इस दरिया में तैरा और वापस और बच गया। अच्छा, एज द मैन्युस्क्रिप्ट ही चेरिश्ड टू राइट लैंड होम हिज कमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ कुछ मुश्किल अल्फाज का सामना हमें करना पड़ा, तो हम उनका माने जाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ये और अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।